ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको जन्म कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं कि जब एक राशि में 3 ग्रह उपस्थित होते हैं तो कौन कौन से 3 ग्रह उपस्थित होते हैं तो उनका कैसा परिणाम व्यक्ति को मिलता है। आपके सामने एक कुंडली का प्रारूप है। आप सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। तो ये जो 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जिस राशि में जातक का जन्म होता है उस राशि को हम लग्न के प्रथम भाव में लग्न में रखते हैं। किस लग्न में उसका जन्म हुआ उसको यहाँ पर ये जो लग्न लिखा है इस भाव में प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसी के आधार पर जो ग्रह लग्न में उस समय होते हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। उसी के आधार पर कुंडली की संरचना की जाती है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके सामने जो कुंडली का प्रारूप है इसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अंक लिखे हुए हैं। ये अंक जो है ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं। राशि का पूरा नाम न लिख करके राशि का एक निर्धारित अंक है वो लिख दिया जाता है। जैसे 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, इसी तरीके से 12 मीन। तो ये अंक कभी बदलते नहीं हैं। अगर कहीं 1 नंबर राशि लिखा है तो आप हमेशा समझ जाइए कि ये मेष राशि है। कहीं 7 नंबर लिखा है तो हमेशा समझ जाइए तुला राशि है। कहीं 12 नंबर लिखा है हमेशा समझ जाइए कि ये मीन राशि है। ये अंक जो है राशियों के प्रतीक चिन्ह है, ये कभी बदलते नहीं हैं। और ये हो सकता है कि ये अंक आपके 12 घरों में कहीं पर भी कोई अंक लिखा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस क्रम में यहाँ पर लिखे हुए हैं इसी क्रम में लिखे हों। एक यहाँ पर लिखा है तो एक यहाँ पर एक ही हो, यहाँ पर कोई अंक किसी खाने में हो सकता है। तो आज का हमारा विषय है कि जन्म के समय यदि मंगल, शनि और सूर्य एक राशि में हो तो जातक का जीवन कैसा रहेगा। तो हमने उदाहरण के तौर पर मंगल, शनि और सूर्य को 1 नंबर मेष राशि में लिख रखा है। आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, ये उदाहरण है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल, शनि और सूर्य एक साथ होता है जन्म के समय, ये व्यक्ति थोड़ा जो है शरीर से अंगहीन हो जाते हैं या जन्मजात ही कुछ अंगहीन पाए जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर रहती है। बेचारे जो है धन से भी हीन रहते हैं और बीमारियों से भी ग्रसित रहते हैं। इसके साथ साथ जो है इनके स्वजन, भाई बंधु, परिवार भी इनका साथ नहीं देता है या समझिए स्वजनों से रहित रहते हैं और शिक्षा दीक्षा से भी बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। शिक्षा दीक्षा से भी बहुत कमज़ोर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जिनका मंगल, शनि, सूर्य एक राशि में जन्म के समय होता है। अब देखिए जिनका मंगल, शनि और चंद्रमा एक राशि में होता है, हमने यहाँ तो मिथुन राशि के 3 नंबर में लिख रखा है। आपकी क्या कुंडली के किसी भी राशि में हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पे है। तो जिनका मंगल, शनि, चंद्रमा एक राशि में होता है ऐसे व्यक्ति बड़े जो है स्वभाव से बड़े कठोर होते हैं।
बड़े कठोर स्वभाव वाले होते हैं और इसके साथ साथ ये जो है खांसी, दमा, फेफड़ों संबंधी बीमारियों से ये के रोगों से ग्रसित रहते हैं। इससे ये सर्दी इत्यादि से बहुत डरे हुए रहते हैं, लेकिन ये भ्रमणशील टाइप के व्यक्ति होते हैं। घूमना फिरना, टहलना परिवार के साथ या अकेले इनको बहुत प्रिय रहता है। ये ज़्यादातर भ्रमण करने वाले ही व्यक्ति पाए जाते हैं। अब अगला देखिए मंगल, शनि और बुध। ये मंगल, शनि, बुध जो है हमने तो यहाँ 7 नंबर राशि में लिख रखा है, जो तुला राशि है। ये आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, ये यहाँ उदाहरण के तौर पर है। तो मंगल, शनि और बुध जिनका एक राशि में होता है ये व्यक्ति धन से बहुत कमज़ोर होते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी भी बहुत कमज़ोर रहती है, जिसके कारण ये दूसरों के यहाँ नौकरी इत्यादि करने वाले होते हैं और मुख संबंधी इनके बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति कथावाचक, संगीत का कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने वाले होते हैं और ऐसी चीज़ों में ये बड़ी रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई कथा, भागवत, नाटक, नौटंकी, संगीत का कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उसकी साथ रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति होती है। और आपको ये बताते चलें, मंगल और शनि दोनों जो है पाप ग्रह हैं। पाप ग्रह है तो इनके साथ यदि किसी ग्रह की युति होती है तो ये पाप ग्रह हैं और दोनों ही बहुत सशक्त ग्रह हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में यदि कोई बहुत ही शुभ ग्रह इनके साथ है तो अच्छा फल दे जाएगा, वरना इन दोनों ग्रहों का इतना प्रभाव रहता है, इनके साथ में जो ग्रह रहता है वो इनसे कमज़ोर ही अक्सर पड़ जाता है। अब अगला देखिए आप मंगल, शनि और गुरु। मंगल, शनि और गुरु हमने यहाँ 9 नंबर में लिख रखा है। आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पे है। तो मंगल, शनि और गुरु ये कुंडली में जब एक राशि में होते हैं एक साथ में, तो ऐसा व्यक्ति जो है शरीर से बहुत हष्ट-पुष्ट सुडौल होता है और वो व्यक्ति राजाओं जैसा, अधिकारियों जैसा, मतलब उच्च पदासीन व्यक्तियों जैसा आचरण करने वाला होता है और दूसरों के साथ वो घृणा नहीं करता है, घृणा से रहित रहता है, लेकिन दूसरे लोग उसकी निंदा किया करते हैं। निंदा का तो पात्र हो जाता है, लेकिन स्वयं वो किसी से घृणा करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। दूसरों का सहयोग ही करना उसका स्वभाव रहता है। अब चलते हैं मंगल, शनि और शुक्र। तो मंगल, शनि और शुक्र हमने जो है 11 नंबर कुंभ राशि में लिख रखा है। आपकी कुंडली में कहीं हो, इसको उदाहरण ही आप मानिए। तो ऐसा जिनका मंगल, शनि और शुक्र एक राशि में होता है, ऐसे व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ इनकी माँ का स्वभाव बहुत चंचल प्रवृत्ति का होता है और चंचल प्रवृत्ति की पत्नियाँ भी इनको मिलती हैं। और ज़्यादातर ये व्यक्ति विदेशों में रहने वाले होते हैं और विदेशों में रहने वाले व्यक्ति अपने देश की संस्कृति के हिसाब से
वहाँ विदेशों में चलन ही नहीं है। विदेशों में तो एक एक किसी कोई भी पत्नी है तो उसका जीवन भर एक ही पति रहे, ये प्रथा वहाँ नहीं है। वहाँ तो ऐसी प्रथाएं हैं जो आप सभी जानते हैं, जितने दिन जिसके साथ मर्जी हुई उतने दिन वो स्त्री उसके साथ रहती है और फिर पुनः दूसरा साथी बदल लेती है। ये वहाँ की संस्कृति है। तो इसलिए ये विदेशों में ये व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं। इनकी माताएं और पत्नी चंचल स्वभाव की ज़्यादातर होती हैं। तो आपके सामने आज हमने कुंडली के अध्ययन के विषय में उन 3 ग्रहों के विषय में बताया जो मंगल और शनि के साथ, सूर्य हो, चंद्रमा हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, तो जातक का कैसा फल रहेगा। और इसी श्रृंखला में हम आगे भी अन्य ग्रहों की युति के फल के विषय में आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबाइए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको शीघ्र देखने को मिल जाए। आपके सब्सक्राइब से हमारा कोई विशेष लाभ तो नहीं होता है, लेकिन आपकी कोई हानि भी नहीं होती है। लेकिन आप यदि हमारा वीडियो सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा हमको प्रोत्साहन मिलता है। ताकि प्रोत्साहन के लिए हम कार्य भी करते हैं, जिससे उत्सुकता बढ़ी रहे और आप सभी को अपना ज्ञान वितरित कर सकें। धन्यवाद।